समझ लेंगे। हमारे कुछ श्रीधर बाबा जब तक नहीं आते थे रविवार 27 सप्तम खयारा में, तब तक स्तुति विधि नहीं होती। बाबा आने पर स्तुति विधि शुरू होती। जब पुराने साधु शरीर से लाचार होने पर भी बैठते थे स्तुति प्रार्थना में, अभी ठीक उसका उल्टा हो गया, तो क्या सीख मिलेगा? कुछ नहीं सीख मिलेगा। हमारे कुछ संत शिशु सूर्य बाबा थे, हम लोगों को धनसनी हो जाता, पहले बाबा बैठ जाते, कोई आते थे पढ़ो पढ़वाते, यदि कीर्तन मंडली में आता था तो कीर्तन गवाते। यह ज्ञान सजग होना चाहिए। जब साधु लचर पचर रहेगा तो अनुयायी कैसा है? अनुयायी कैसा है? इसी साधु को तंदुरुस्त होना, सजग होना चाहिए। यह ज्ञान ऐसा है, भक्ति के संबंध में सुने। भक्ति कोई सरल नहीं, कठिन भी है, सरल भी, वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। फिजिता जी जो जापान की माताएं थी, बहुत धन खर्च करके पहली बार तो घूम गई, दूसरी बार आई और मालूम हुआ कुप्पा घाट में ही ऐसे महात्मा घायल थे। उस समय में गुरु महाराज थे 77 ईस्वी में श्रीनगर में, अखिल भारतीय मुरलीगंज श्रीनगर, या क्या कहते हैं वहाँ कुमारखंड श्रीनगर। तो गुरु महाराज को फोटो को देख करके ही महात्मा को स्वप्न में दर्शन दिया। स्वप्न में दर्शन दे करके गुरु महाराज इतना विश्वासी बना दिया और वे भारत में आकर के सच्ची गुरु की खोज में लगकर साधन भक्ति लेकर के उन्होंने जो साधन में बैठा, गुरु महाराज कहते विदेशी लोग ठीक ठीक काम करते। बहादुर बाबा को देखिए कितने दुरुस्त साधु। तो उनसे पूछा गया, ये कहती हैं वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। इजी मतलब मुलायम भी, बहुत कठिन। मन को सिमटाव करने में कठिनाई है, लेकिन सिमट जाने में बहुत आसान है। कोई काम करते करते अभ्यस्त होते होते आसान हो जाता है, नहीं करने पर आसान काम भी कठिन मालूम होता है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। तो रस्सी जो बराबर आते जाते हैं तो पत्थर को ही काट दो। उसी तरह से यह ईश्वर की भक्ति है, करते करते यह अभ्यस्त हो जाते हैं तो उसके लिए दूरी नहीं रहती। परमात्मा निकट से निकट भी है, दूर से दूर भी है। इंद्रियों के ज्ञान में रह करके बहुत दूर है। इंद्रियों के ज्ञान से जैसे जैसे छूटेंगे परमात्मा आपके निकट होगा। इसलिए 10 इंद्रियां जो है शुभ अशुभ कर्म से भरी हुई, अच्छे बुरे कर्म से भरी हुई। गुरु महाराज नदी पार करने के लिए नाव पर थे, अब कुछ और सब पढ़े लिखे लोग भी थे, नवजुवक सब। एक वकील थे, वकालत पढ़े हुए, बटबल्लर भी थे। गुरु महाराज साहब अपने साथी से उपहास किए और गुरु महाराज से पूछे आप क्या करते हैं? गुरु महाराज यही आरती, ऐसी आरती राम की करें मन, हरन दुर्गम गोविंद आनंद घन, अचर अचर रूप भय सर्वगत सर्वदा वसत की वासना भूत विजय, पूरे आरती पढ़कर सुना दी। और गुरु महाराज पूछ दिए इनको समझा? उन्होंने कहा हाँ समझा। फिर गुरु महाराज इस 20 की पंक्ति पूछ दिए, अशुभ शुभ कर्म कृत पूर्ण 10 वर्तिका, त्याग पावक सतोगुण प्रकाशम। इसको क्या समझा?
कहा कि नहीं समझा। कैसे कहा कि समझ लिया? या एमए करने से, पीएचडी करने से नहीं होगा। जब तक साधु संतों के संग में नहीं जाएंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझ सकते। हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, शुभ अशुभ कर्म से घिनी हुई। इसको त्याग रूपी अग्नि से इसको जलाओ। त्याग कहाँ होगा? जहाँ गुरु महाराज बतलाए हैं सिमटाव करने के लिए आज्ञा चक्र में, जैसे जैसे इंद्रियों के धर्म से आप सिमटाव करेंगे तो वहाँ त्याग रूपी सतोगुण का प्रकाश होगा। उस सतोगुण के प्रकाश में शुभाशुभ जो कर्म है वह जलकर भस्म हो। यह इंद्रियां, बाहर की इंद्रियां, 10 इंद्रियां जो है बुझ जाएंगी, तब जो सतोगुण का प्रकाश होगा उसमें जो अच्छे बुरे कर्म जल जाएंगे, तब भक्ति आगे बढ़े। भक्ति, वैराग, विज्ञान, दीपावली, अर्थ, निरांजन, जल निवासम, सब यह सब बढ़ते चले जाए। तो इस तरह से आरती में कहते हैं कि परमात्मा को इस तरह से सुलाने के लिए शांति का, शयन विश्राम के लिए शांति का बिछावन चाहिए, और सेविका के लिए क्षमा, दया, करुणा, ये सब प्रमुख परिचारिका हो जाती है भगवान की। जहाँ इस तरह से भगवान रहेंगे वहाँ उछल कूद करने वाली माया नहीं रहे, सताने वाली माया नहीं रहे। तो सबरी माई पहली भक्ति जो है, पहली भक्ति से लेकर के 5वीं भक्ति तक स्थूल भक्ति, मोटी भक्ति, और 6ठी और 7वीं भक्ति इंद्रिय निग्रह को ही दम कहते हैं, और मनोनिग्रह को शम कहते हैं। तालम, शम और शम, दम और दम, ये 2 सार बात है भक्ति, इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह। 6ठी भक्ति इंद्रियों का दमन होगा, साथ साथ मन का भी दमन होगा। 7वीं भक्ति समता प्राप्त करने के लिए सातम सम, वही मैं जब देखा, तो राम का जो स्वरूप है वह सर्वव्यापी ध्वनि है, जो सब में रमन करता है, उसमें जोगी लोग रमन करते हैं। तो जो योग विद्या जानते हैं उसमें रमन करते हैं, तो वे सब में वही राम को दे, भिन्न को नहीं दे। तो भक्ति 7 ही तक है। 8वीं भक्ति, 8हम यथा लाभ संतोषा, सपनों में के कई पर दोषा, वे दूसरे को दोष क्यों देते हैं? 8हम यथा लाभ, जो कुछ है उसी में संतोष, और की तृष्णा चली जाती है। इस अवस्था में नहीं आने पर तृष्णा बनी रहती है, चाहे साधु बन जाए, घर छोड़ दे, चाहे घर में रहे, उसकी तृष्णा बनी रहती है। इस तृष्णा का अंत अंतर के साधन से होता है। इसलिए गुरु महाराजों के वक्त घर छोड़ने से कोई वैरागी नहीं हो जाता। वैरागी तभी होता है जब विषय से मन को अलग कर लेते हैं, करने का प्रयास करते हैं, कहीं रहे उस तरह से वैरागी हो जाता है। संत लोग बहुत सरल सरल वाणी में कहे हैं, बाबा नानक घर गृहस्थी में रहते हुए इस काम को पूरी कर दिया। कबीर साहब इस तरह से ताना बाना का काम करते थे, रविदास जी महाराज जूते का काम करते थे। ये सब गृहस्थ धर्म में रह करके संत कहलाए। गृहस्थ में बहुत कम लोग होते। भगवान बुद्ध भी तो पहले गृहस्थ आश्रम में ही थे, बाद में संन्यास लिए और उनके बहुत से विरक्त शिष्य हुए। तो मौत कल्याण सारीपुत्र उम्र में भी भगवान बुद्ध से बड़े थे, और भगवान बुद्ध से भेद लेकर के उनके समय में ही सिद्धि को प्राप्त कर ली। बहुत से भगवान बुद्ध के शिष्य सिद्धत्व को प्राप्त किए। ऐसे संत होते हैं। संत की महिमा का कोई अंत नहीं कर सकते। अनंत, जो अनंत में पहुंचे हुए संत होते हैं, सारे दुखों को जो अंत कर देते हुए संत होते हैं, जो अपने अंतर यात्रा को समाप्त कर देते हुए संत होते हैं, जो स्थित प्रज्ञ होते, जिसकी बुद्धि में
समत्व का गुण हो जाता है, वे स्थित प्रज्ञ कहलाते, वे संत कहलाते हैं। तो संत बहुत ऊंचे दर्जे में होते हैं। संत की महिमा में कोई बखान करके अंत नहीं कर सकता है। इसलिए संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे काम, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। इसलिए संतों का संतान बनना चाहिए। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे। संत मता बिना सच्ची गति नहीं होती। सच्ची गति है निर्वाण अवस्था, सारे बंधनों से छूट जाने की है। वह गति संतों के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए संतों का संतान बन करके संसार में रहेंगे, संसार परमार्थ दोनों जीवन को बनावेंगे तो संसार में भी सुखी रहे। संसार के बाद जो लंबा जीवन है जीवात्मा का, उसमें भी सुखी रहे और सदा का सुखी हो जाए। जब सारे शरीरों को हम कर देंगे तो सदा का सुखी हो जाएंगे। जहाँ जहाँ सबरी माए करी जो पावक दे हरि पर लीन भरी जाने फिरे, जहाँ से फिर संसार में लौटना नहीं होता है, उस धाम में परम धाम में गए, जहाँ से फिर संसार में लौटना नहीं होता। संत लोग उस धाम में जाने के लिए करते हैं। इसके लिए बाहर की नहीं अंतर की यात्रा ठीक ठीक जाने। जहाँ लोग बैठा रहता है वहीं से यात्रा शुरू करता है। इस शरीर में मन का जहाँ बैठक है वहीं से चिंताव करेंगे, योग करेंगे तो वहीं से यात्रा होगी। इस अंधकार में विषयों में फैले हुए इस अंधकार में ही चिंताव करेंगे योग वृत्ति से तो ठीक ठीक चिंता होगा। गुरु मंत्र जब, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा गुरु की कही, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दो नैन नासा मध्य सन, यही है राह। दो नैन नासा मध्य सन सुई अब बिगड़ गई है। वह कैसा रहता है? सुई का जो अगला नोक होता है उतना महीन हो रहा। तम फटे ज्योति है आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहद सार में मिल लहले सब तक को सही। दुख दर्द भव के सब मिटे सदगुरु चरण से ये, गुरु भक्ति में कचुना बने यही सकल संतन कही। इस तरह से गुरु की भक्ति के बिना यह संसार सागर से कोई पार नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु में निष्ठा होनी चाहिए, परमात्मा में निष्ठा होनी चाहिए और संसार परमार्थ को बनाने के लिए सत्संग को ठीक ठीक सुनना चाहिए। श्री